नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आईटीआई बस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो आईटीआई में अक्टूबर मंथ में जो टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उसका सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखें और जो भी बच्चा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर ट्रेड जो भी ट्रेनिंग किसी भी सरकारी आईटीआई में या किसी निजी आईटीआई में दे रहा है या यदुवंश आईटीआई का कोई बच्चा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। इस पर आपका जो भी आपके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमारी टीम के द्वारा कराई जाएगी। तो आपका टेस्ट हम सोल्व करवाते हैं। जो आपका टेस्ट था उसमें सबसे पहला प्रश्न था, निम्न में से वसा के स्रोत है। वसा वसा के स्रोत है। ऑप्शन है सबसे पहला सूर्य ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन आपका घी, तीसरा ऑप्शन आपका कनक, चौथा है चावल। तो मैं आपको बता देता हूँ सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा से हमें विटामिन डी मिलती है, तो वसा नहीं मिलेगी इससे। तीसरा ऑप्शन था आपका कनक, अनाज और गेहूं। इसमें वसा होती तो है पर कम मात्रा में होती है। जो आपके ऑप्शन में है उसके अनुसार बता रहा हूँ। चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा घी। घी वसा से लबालब भरपूर होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? आपका पहला ऑप्शन था पानी, दूसरा ऑप्शन है तेल, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण मतलब मिनरल्स, चौथा ऑप्शन है कनक। तो मैंने जैसा कि पहले ऑप्शन में बताया कि भाई कनक में तो क्या होता है, कनक क्या होता है? अनाज, गेहूं, अनाज। तो कनक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट का मेन स्रोत, मुख्य सोर्स कनक होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? आपका तीसरा प्रश्न था, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो इनके प्रमुख फिलहाल जो करंट में जो डीजी डायरेक्टर जनरल है ये है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। आपका चौथा प्रश्न है, कोई भी पदार्थ जिसे इंसान खा सकता है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन सुनिए, प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है रोटी, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है भोजन। तो ये इसका समझदार है, खुद ले सकते हैं। रोटी और चावल तो भोजन ही है और खाने से ही हमें प्रोटीन मिलती है, इसका ऑप्शन क्या आएगा? भोजन। पांचवा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भोजन नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है हवा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? हवा। हवा एक भोजन नहीं। आप छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ पोषक तत्व है? इनमें से कौन सा पदार्थ पोषक तत्व है? ऑप्शन एक है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ पोषक तत्व है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो पोषक तत्व ये सभी न्यूट्रिएंट्स है। मैंने कल अपनी क्लास में बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो दो अपने ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में है तीनों ही जो पोषक तत्व है न्यूट्रिएंट्स। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भोजन का कार्य है? भोजन के काम क्या है? कल मैंने बताया था फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के कार्य क्या है? स्टे अलाइव, बी अलाइव और जीवित रहने के लिए काम करता है। बीमारी संक्रमण से बचाने के लिए भोजन हमारा काम करता है। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन काम करता है। नए ऊतकों का निर्माण करता है, सेल्स को ग्रोथ करता है। तो इसके ऑप्शन सुनिए, शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए और बी दोनों, ये उपरोक्त दोनों सही है। आपका आठवां क्वेश्चन था, इनमें कौन सा शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व है? शरीर के निर्माण करने में सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण। तो शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आपका ऑप्शन आएगा प्रोटीन। आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और भोजन से हमें ज्यादा मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे ज्यादा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शरीर की रक्षा करने वाला पोषक तत्व है? शरीर की रक्षा करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन सुनिए, पानी, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो शरीर की जो रक्षा करते हैं उसका पोषक तत्व विटामिन एंड खनिज लवण। 11वां, निम्न में से कौन सा पोषक तत्वों का कार्य है? हाँ, न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या है? पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं? ऑप्शन सुनिए, शरीर को शक्ति और रक्षा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है शरीर को जलाना। तीसरा शरीर को चमकाना। तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी बच्चे एचएसआई का टेस्ट जिन्होंने दिया है और जिन्होंने पिछली क्लास देखी भी है, अगर नहीं देखी तो देखो और इस 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में दो। दोबारा तो सुनो, इसके शरीर को शक्ति और रक्षा प्रदान करना, शरीर को जलाना, शरीर को चमकाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। शरीर में नए तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? शरीर में नए तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आराम करने से, पहला ऑप्शन छोड़ो। दूसरा भोजन करने से। तीसरा घूमने से। चौथा दवाई खाने से। घूमने से, दवाई खाने से और आराम करने से नहीं, भोजन करने से नए तंतुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न सुनिए, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से एक संपूर्ण अवस्था है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से एक संपूर्ण अवस्था है, न कि बीमारियां और असुविधाओं की अवस्था। यह स्टेटमेंट किस संस्थान या संगठन द्वारा दी गई? आपके सबसे पहले ऑप्शन में है, मैं एक बार बोर्ड को क्लैरिफाई करवा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसका था स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से एक संपूर्ण अवस्था है, न कि बीमारियों और असुविधाओं की अवस्था। यह स्टेटमेंट किस विभाग के द्वारा, संगठन के द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शन थे एम्स, यूनेस्को, WHO। तो इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया गया है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म होती है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ ऑप्शन में 3 ऑप्शन और थे, हम उनकी डिटेल देखेंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला ऑप्शन आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। स्वास्थ्य स्तरीय अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। जो स्वास्थ्य स्तरीय अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। यह कथन किसके संविधान में लिखा है? आपका पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में, तीसरा अफ्रीकी संविधान में, चौथा पाकिस्तानी संविधान में। तो नॉर्मल सी बात, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी बातें WHO के पास, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 15 का प्रश्न, बीमारी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, शरीर में सामान्य प्रक्रिया में आने वाली किसी भी खराबी को बीमारी कहा जाता है। ऑप्शन बी, शरीर में आने वाली किसी भी कुदरती आफत या प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन सी, परजीवी, कीटाणु और बैक्टीरिया से होने वाली अस्वस्थता। और चौथा ऑप्शन है ओलंपिस। तो इसका आंसर मैं भी आपके कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। बिल्कुल हलवा प्रश्न है, सभी पढ़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व है? पोषक तत्व है, पौष्टिक तत्व। ऑप्शन ए, सिर्फ प्रोटीन और पानी। ऑप्शन बी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और पानी। ऑप्शन सी, सिर्फ घी और पानी। ऑप्शन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घी, तीनों। तो इसका ऑप्शन है पोषक तत्व तो सभी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और घी, ये तीनों ही पौष्टिक तत्व है, पोषक तत्व है। आपका 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? देखो, खनिज और लवण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन और पानी, तीसरा वसा और पानी, चौथा हवा। ये देखो मेरी बात सुनो, आपने क्वेश्चन में ऑप्शन देखे खनिज और लवण पोषक तत्व, प्रोटीन
पानी भी पोषक तत्व है, वसा और पानी भी पोषक तत्व, लेकिन हवा पोषक तत्व नहीं है। बस इन्वायरमेंट में हवा अच्छी है, लेकिन फिलहाल हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें हवा का कोई मतलब नहीं। एक बार मैं बोर्ड को रीड करता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको बढ़ाते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन क्या है? 1.5 कैलोरी, 6.5 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 9 कैलोरी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 1 ग्राम प्रोटीन में हमारे शरीर को 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। इसके साथ मैं 2 इंपोर्टेंट पॉइंट और लेकर आया हूँ। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी मिलती है। दूसरा लिखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.1 कैलोरी मिलती है। दोबारा मैं आपको पता लगाता हूँ, 1 ग्राम फैट के अंदर, 1 ग्राम फैट के अंदर हमें 9 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें 4.1 कैलोरी मिलती है। सभी चतुर्थ श्रेणी के बच्चे इस आंकड़ों को ध्यान रखें। आने वाले आपके टेस्ट में इसी जो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसी के अनुरूप आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाली संस्था। ऑप्शन नंबर ए एम्स, ऑप्शन नंबर बी WHO, ऑप्शन नंबर सी WTO, ऑप्शन नंबर डी WWF। मेरी बात सुनो आप, स्वास्थ्य संगठन की बात आगे तो WHO, ऑप्शन आपका क्या रहेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 ऑप्शन आपके WTO। WTO क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1955 की स्थापना हुई थी। इसे गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ की जगह बनाया गया था और 1948 से चल रहा था। WTO 1948 से चल रहा था और ये गेट की जगह बनाया गया, गेट इसकी जगह बनाया। अगला प्रश्न, एम्स का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको करवा दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने पीछे बताया था 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका स्थित है। दूसरी मेरी बात सुनिए, कल हम हमारे चैप्टर को आगे करेंगे, प्रोटीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट वगैरह जो भी रहेंगे वो हम कंप्लीट इसी क्लास में आपको इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंस्पेक्टर ट्रेड या जो भी मेडिकल ट्रेड में पढ़ रहा है वो बच्चे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, या किसी को पता है तो जरूर शेयर करें। इसी बातों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।